पीटी करी थी, उसमें बहुत दर्द अच्छा, कर रहा था कल रात से, आ नहीं पाया। चल कुछ कुछ होता, परेशान मत हो। एक बार तू वो लेक्चर से जरूर कर लियो जो मिस हुआ तेरा। फिर ठीक है सर, वो आपने रिकॉर्डिंग मतलब डाल दी उस पे? रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना, तेरे को मैंने पहले अगर लेक्चर दिए होंगे तो उससे कर लियो ना, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना अब। ओके सर। चलो अभी ये क्वेश्चन दिए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, जल्दी से करेंगे, 5 मिनट का टाइम लेकर के जल्दी आंसर निकालेंगे। और ट्राई करना कि कैलकुलेशन हो सके। हाँ, पहले दो क्वेश्चन ट्राई कर लिए क्या? पहले दो क्वेश्चन ट्राई कर लिए सबने? गर्व कितने हो गए तेरे? सर हो तो गए लेकिन पूरा सॉल्व नहीं किया। गर्व अब निकाल कर कैलकुलेशन करके, स्पीड बढ़ानी है ना, अब कर तू। यस सर, कर दो। गर्व, मंडे का टेस्ट का पता है ना? हाँ सर, पता है। सॉलिड स्टेट स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद फ्राइडे को है सॉल्यूशन एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद इलेक्ट्रो थर्मो, उसके बाद काइनेटिक सर वो सरफेस। आयनिक वगैरह के टेस्ट भी नहीं हुए थे। आयनिक वगैरह। आयनिक का तुम आयनिक लोगों को के। अलग से ले लूंगा। हाँ मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा अलग से, है ना, किसी दिन ले लूंगा केमिकल का भी। ठीक है सर। ये 12 साल बच्चों को सबको देना, ध्यान रखना। देखो पहले सी पार्ट देख लेंगे एक बार। सी पार्ट, 4% solution of urea is isotonic with 8% solution of unknown substance। आइसोटोनिक बोलते ही प्रेशर यूरिया इज इक्वल टू प्रेशर अननोन, ये लगा देंगे। प्रेशर यूरिया
यूरिया का भी I1 होता है। अननोन सब्सटेंस जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो I1 लेना है। इसको लिख देंगे सी यूरिया RT, सी अननोन RT। RT कैंसिल हो जाएंगे। 4% सोल्यूशन है, यानी 4 ग्राम सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। 4 ग्राम, इसमें 8 ग्राम अननोन 100 सेंटीमीटर क्यूब में। ये ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में ना सेंटीमीटर क्यूब में लेना सोल्यूशन को हमेशा। तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे 4/m। वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तुम ट्राई करना, I N1 = I2 N2 लगा दो बस, सीधा कुछ डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन उससे। 4/m, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, बोर्ड के लिए कर रहे हो अगर तुम। सी अननोन 8 बाय, अच्छा यूरिया का तो हमें पता है ना 60 होता है, यूरिया का 60 लिख देना। 8/अननोन, 8/m। तो यहां से सीधा आंसर आ गया 120। क्या क्लियर है सबको? ये निकाल लिया ना सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट कर लिया ना सबने? क्वेश्चन ढंग से नोट कर रखना, क्वेश्चन मिस मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन जरूर करना बहुत ढंग से, प्रॉपर तरीके से रिपीट करके पूरा। चलो अब इसी का बी पार्ट भी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। हाँ, बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% यूरिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3.42% केन शुगर है। ध्यान सुनना लाइन, 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब 1.5 ग्राम यूरिया 100 सेंटीमीटर क्यूब में। और सॉल्यूशन भी कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन में कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यूरिया का मास आ गया 1.5 ग्राम, यूरिया का मास आ गया 1.5 ग्राम। और केन शुगर का मास आ गया, वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब में ही है। तो केन शुगर का मास आ गया 3.42 ग्राम। टोटल सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब ये, 100 सेंटीमीटर क्यूब ये। टोटल सोल्यूशन आ गई 200 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सोल्यूशन कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से प्रेशर निकाल लो। प्रेशर क्या होगा? CRT, CRT, सी यूरिया प्लस सी केन शुगर, RT बाहर, RT बाहर आ जाएगा। तो सी यूरिया, यूरिया का कितना आ जाएगा? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में कॉमन होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स 1.5/60 प्लस 3.42 डिवाइड बाय 342। RT/V, R 0.0821, T, T आ जाएगा कितना है? टेम्परेचर 300 केल्विन। V है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना उसको 0.2 लीटर लेना, 0.2 लीटर। इससे प्रेशर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये वॉल्यूम है, तो लीटर में, तो ये मोलरिटी होगी डायरेक्ट। और इंटू R इंटू टी। सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये? सर टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं है, 27 डिग्री दे रखा है। 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 हो जाएगा ना? यस सर, हाँ ठीक। सर 4.3 सॉल्व करने में 4.4 के आसपास आ रहा है। कितना चित्राक्ष? 4.4। 4.4 एटमॉस्फेयर। तेरा कितना है कर? सर मेरा तो 15.7 आ रहा था। कैलकुलेशन किसी की मिस्टेक हुई है अभी? सर आर को मैं नहीं, मैंने आर को 8.314 लेके करा है। तो 8.314 लिया, तो तेरा आंसर भी इसमें नहीं आएगा ना एटमॉस्फेयर में। तेरा आंसर आएगा वो क्या कहते हैं, और वॉल्यूम भी फिर तूने मीटर क्यूब में लिया क्या? वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम लीटर में लिया है। गर्व तू क्या कर रहा है ये? हाँ सर, गलत हो गया। गर्व इसीलिए बोल रहा हूँ, तू छोटी बातों पे ध्यान जरूर दे यार। छोटे बात तू क्वेश्चंस कर, जो तभी मैं तो बोलता हूँ कि क्लासेस अटेंड कर ले अभी लास्ट में भी, ताकि तेरी गलतियां ना निकले। तू एटलीस्ट अपनी कैलकुलेशन चेक कर ले और ये कन्वर्जन चेक कर ले, सही है? तो ये चित्राक्ष का सही है, 4.4 एटमॉस्फेयर। 4.4 एटमॉस्फेयर सही है आंसर। ये प्रेशर आ जाएगा यहाँ से। अब उससे अगले क्वेश्चन में बोला हुआ ध्यान देना, कि अगर वो 100 सर सेंटीमीटर की जगह, हाँ सर अगर मेरा मतलब जो मैंने किया है वो
अगर मैं उसमें मीटर क्यूब में भी लूँ तो खाली 10 की पावर का ही तो फर्क आना चाहिए, वैसे इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। अगर तू उसको लेता, एक मिनट, ये मोल्स ले लिए तूने, वॉल्यूम को ले लिया मीटर क्यूब में, यही कह रहा ना? यस सर। और 300 केल्विन तो 300 केल्विन ही लेगा। हाँ, बात तो सही कह मतलब रहा तू। तेरा बस नॉर्मल चेंज होनी चाहिए ना मेनली तो। पावर 10 की पावर चेंज आनी चाहिए ना? हाँ, मैं देखता हूँ अब एक शायद बार कुछ देख, कैलकुलेशन। हाँ एक बार देख लेना जल्दी, है ना? ये 0.025 है, ये 0.01 है, ये 0.01 है, तो 0.035 हो गया ना? एक बार देख इसको। और अब अगले में इसने बोल दिया अगर वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, यानी ये भी 200 हो गया और ये भी 200 हो गया। समझ गया कि नहीं? तो 200 200 अगर हो जाएंगे तो मास जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब में 1.5 ग्राम था यूरिया का, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 3.42 ग्राम था केन शुगर। तो 200 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 ग्राम, ये हो जाएगा 6.84 ग्राम। तो 3 ग्राम ये आ जाएगा, ध्यान देना, ये आ जाएगा 3 ग्राम, देखो, ये 3 ग्राम, ये 6.84 ग्राम। और वॉल्यूम भी यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 200 प्लस 200 400 आ जाएगा ना। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वॉल्यूम को 200 सेंटीमीटर क्यूब भी कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूर, सेम चीज आ जाएगी। तीसरा पार्ट ये खुद करना हाथ से कैलकुलेशन में। देखो गर्भ सिंगल का अगर गलत हो सकता है ना, तो तुम सबका ही गलत हो सकता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करना है 10 ग्राम। ये, हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। एफ पार्ट जो है, 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजोल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे अब। हाँ, ट्राई कर लिया। यस। चलो अब देखना है इसे। ये जो क्वेश्चन है इसमें यूनिट कन्वर्जन की वजह से मैक्सिमम बच्चों को गलत हुआ था बोर्ड में।
एफ आर 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, पीवी रूट नाटी लगाएंगे। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, देखो 10 ग्राम सब्सटेंस डिजोल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और सोने प्रेशर दे ही रखा था इसमें 8 × 10⁵ है, ये पता है ना। नोट सबके पास होने चाहिए, नोट्स में सब कुछ सही कर दे रखा होगा, नोट सब लेके बैठना साथ में। ये 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। फाइंड मोलर मास ऑफ, फाइंड मोलर मास है 288 केल्विन। तो पीवी रूट नाटी लगाएंगे, प्रेशर दे रखा है 8 × 10⁵ पास्कल। तो अगर मैं इसको लीटर में कर दूं तो 1 एटमॉस्फेयर जो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है। तो डिवाइड बाय अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं मैं भी, 10⁵, तुम पूरा लगाओगे ना बोर्ड के लिए, इज टू एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो तुम्हें 10 ग्राम सब्सटेंस दे रखा है, मोलर मास निकालना है, आर एटमॉस्फेयर में लिया है तो 0.0821, और टी लेंगे 288। जिसने ये किया है उसका सही होगा। ये कैंसिल हो जाएगा 10⁵ से 10⁵, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 10/8 इंटू 0.0821 इंटू 288। तो यहाँ तो अप्रोक्सीमेटली आंसर अगर मैं कहूँगा 0.08 से ही अगर कैंसिल कर दे इसको तो 100 नीचे आ जाएगा, 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 28.8 आ रहा है क्या? घर निकाला किसके आंसर? 30 के आसपास आंसर। सर आपने वो नहीं किया ना, डिवाइड बाय 215 2000। अच्छा एक मिनट, वॉल्यूम तो लिया नहीं मैंने। अच्छा वॉल्यूम कितना है? 250 है ना। एक मिनट, ये हाँ वॉल्यूम तो मिस हो गया, फोर एक मिनट। पड़ेगा ऐसे तो सर 116, हाँ 116 के आसपास आ रहा था। 250/1000 वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में, तो बाय ये आ जाएगा 0.25। 0.25 है ना, तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना, ये सर तो वो कितना करना पड़ेगा, एक मिनट। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 0.25 से यानी इंटू 4 टाइम्स करना पड़ेगा इसको। आंसर 120 के आसपास आएगा कुछ, यस है ना सर। आंसर 120। ये एक तरीका ये, और दूसरा तरीका पीवीडी पेनाल्टी लगा दो, 8 × 10⁵ पास्कल ही रहने दो। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 250 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में करना पड़ेगा अगर पास्कल में लिया तो। नंबर ऑफ मोल्स 10/m इंटू 8.314 इंटू 288। इससे निकालना क्या आंसर आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली चेक कर लो। सर वो मैंने अभी लैपटॉप से ऑन किया है, मेरे को परमिशन दे दो। एक मिनट, हाँ देख लिया क्या? कर, तू भी कर लियो एक बार। इससे कर लिया कि नहीं? ये सर सेम आ रहा है। सेम आना चाहिए आंसर से। तो यहाँ पे खत्म हो गया। मोलर मास है 298, 288 कैलोरी निकालना था, ये सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी पार्ट है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी पार्ट ये कर लिया है। यस सर, 0.2 आ रहा है। 0.2 मोलरिटी 0.2 आई है चित्राक्ष? यस सर। चलो इसमें देखें, जी पार्ट देख लेंगे एक बार। 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मास है 1015 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.82। तो पीवी टू नाटी लगेगा, पीवी टू नाटी प्रेशर 4.82, वॉल्यूम 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मास निकालना, मास निकाल लो। आर 0.0821, टेम्परेचर 293, टेम्परेचर 293। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमें मोलैलिटी निकाली, तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो यानी मास ही निकालो उससे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए यहाँ से? 4.8 है ना, 0.48 मान ले लगभग जाएगा। 2.48 से 6 में आ जाएगा ये।
ये 0.2 आ रहा है कि नंबर मोल्स? यस सर, कितने आ रहे उसी के हैं? आसपास था। मान लिया मैंने 0.2 मोल आ गए, तो मास आ जाएगा, मास है क्या है, सुक्रोज, मास आएगा, मास बाय 342 टू 0.2, तो ये मास आ गया यहाँ से सॉल्यूट का 68.4 है ना, 68.4 ग्राम मास आ गया। सॉल्वेंट का, यहाँ से सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा नाइन फोर्टी सिक्स 1015, पॉइंट सिक्स हाँ माइनस 68.4, तो 946.6 ना, यस सर। ये सॉल्वेंट का मास आ गया। अब मोलैलिटी तो डायरेक्ट निकल गई, 0.2 मोल सोल्यूट के बाई 946.6 ग्राम सॉल्वेंट इन 2000। यही क्या है चित्राक्ष? यस सर। ये चित्राक्ष का सही है, और किसी ने कर लिया कि नहीं ये? यस सर। हाँ आरसी का भी सही है, ये सबका सही होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़े मतलब यूनिट वगैरह देख करके करना है, सबको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन। हितेश का सही है, कीर्ति का सही है, आयुष का, सिद्धार्थ का। अच्छा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये तो मैंने करा दिया कि एलवी फॉर वाटर टेम्परेचर एट हिल स्टेशन, ये क्वेश्चन भी हो चुका है ना, ये यस क्वेश्चन सर। टेम्परेचर एट हिल स्टेशन ये करा दिया ना। ये बी पार्ट करना है ना इसका, 41 का देखना, बी पार्ट करना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, यही करना ना चित्राक्ष? यस सर। तो यही करेंगे, बी पार्ट से करना है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन गेव, ये डेल्टा टी एफ है यहाँ पे, गेव डेल्टा टी एफ है ये, गेव डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ ऑफ 68.68 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, फिर के एफ दे रखा है सॉल्वेंट का यानी नेफ्थलीन का 6.8। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन विद 105 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ दे रखा है, के वी दे रखा है वाटर का, निकालेंगे जल्दी से क्वेश्चन। कितने, दो क्वेश्चन है नहीं, दोनों क्वेश्चन करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। सर ये सी वाले पार्ट में ये लिखा है ना, विद 105 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ
हाँ कर लिए। यस सर। Yes, sir. देखेंगे जल्दी से आंसर के। देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम सल्फर, 2.56 ग्राम सल्फर है 100 ग्राम नैप्थलीन के अंदर। नैप्थलीन का फ्रीजिंग पॉइंट कह लो या मेल्टिंग पॉइंट कह लो, लगभग दोनों सेम रहते हैं। डेल्टा टी एफ दे रखा है, फॉर्म लगाएंगे। डेल्टा टी एफ जो आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ लगाएंगे आई के एफ एम, लेकिन सल्फर है उसका आई वन होता है, तो उससे आई को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। के एफ इंटू एम, सल्फर का फॉर्मूला मान रहे हैं एस एक्स, एक्स की वैल्यू सबको पता है 80 आनी है, यही निकालना फॉर्मूला। डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.68 डिग्री सेल्सियस बोला है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं? के एफ की वैल्यू 6.8, मोलैलिटी 2.56 ग्राम सल्फर, मोलर मास इसका x इंटू 32, सॉल्वेंट का वेट 100। ध्यान रखना डिफरेंस जब दे रखा हो तो वो हमेशा सेम रहता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो या केल्विन में, ये गलती मत करना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे 8 आ जाएगी, S8 आंसर, S8 आंसर निकाल लिया ना ये? यस सर। यस सर। ये सबसे हो जाना चाहिए, गलती नहीं करना इसमें। और डिफरेंस हमेशा सेम रहता है वेदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, मिल गया क्वेश्चन? यस सर। तो इसको देखेंगे अब। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज should be dissolved in 100 grams of water in order to produce a solution with 105 degree Celsius, difference between boiling point and freezing point? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रखा है 105, ये 105 दे रखा है, तो टीबी माइनस टीएफ दे रखा है 105। टीबी क्या होगा, तुम्हें याद होगा डेल्टा टीबी, ये था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का, तो इसको लिख दिया सॉल्यूशन टी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट है ना ये टीबी, तो ये क्या हो जाएगा टी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। और टीएफ ऐसे ही, डेल्टा टीएफ तुम्हें याद होगा, ये था सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, तो टी एफ की वैल्यू आ जाएगी टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज टू 105। और तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये वाला टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाला टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये 100 है एक तरह से और ये 0 है, तो इसलिए डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ 105 माइनस 100, ये आ जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा। डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ को लिख देंगे के बी इंटू एम प्लस के एफ इंटू एम, एम आ गया कॉमन, ये हो जाएगा 5। तो यहां से मोलरिटी आ जाएगी 5 अपॉन में के बी प्लस के एफ, के बी 1.52 है और के एफ 1.86 है, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, वाई के बी इज ऑलवेज लेसर देन के एफ ऑफ एनी सॉल्वेंट, इसका रीजन दिया हुआ है। मोलरिटी को लिख देंगे एक्स, सुक्रोज का वेट निकालना है, बाय 342 इंटू सॉल्वेंट का मास है 100 डिग्री, हाँ सॉरी 100 ग्राम्स इंटू 10⁻³ यहाँ से 5 अपॉन में 0.52 प्लस 1.86, आंसर निकाला किसी ने? तो 71 ग्राम के 72.4. आसपास। कितना? 71 ग्राम के 72.4. आसपास आ रहा 71.24, 72.4. 72.4 ग्राम, एक बार चेक कर लेना इसको। चित्राक्ष तेरा कितना निकला है? है। तो मेरा मेरा तो निकला है 71 है। 70.4. अच्छा, गर्व तेरा कितना है फिर? सर मेरा 71 के आसपास आ रहा चल सही है, इतना चल जाएगा, तेरे को ऑब्जेक्टिव के लिए ट्राई करना अब तो। चलो ये खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे 42 से। इनको रिपीट जरूर करना 2 बार, अगर ढंग से कुछ सीखना तो 2 बार रिपीट जरूर करना। तो 42 से करना है, 42 का ए पार्ट एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर एक बार रीजॉइन करना है फिर।
चलो ये ट्राई कर लिया एक बार 42 वाला। Yes, sir. क्या है आंसर? 120. 120 देखेंगे ऊपर। डेल्टा टी एफ दे रखा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का बेंजीन में। एसिटिक एसिड को कभी भी बेंजीन में डालेंगे तो एन एसोसिएशन होगा आई लेस देन 1 आएगा, आई लेस देन 1 आएगा। एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होगा आई ग्रेटर देन 1 आएगा। और एसिटिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आंसर 1.1 1.02 1.03 ऐसे ही आना चाहिए। तो अब देख लेंगे डेल्टा टी एफ ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। डेल्टा टी एफ फॉर्मूला लगेगा आई के एफ एम, क्योंकि इसमें बोला गया है लास्ट में what conclusion is drawn about molecular weight of acetic acid in benzene, इसलिए आई देखेंगे। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.256, आई निकालना है। के एफ 5.12 दे रखा है। मोलैलिटी 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, तो यहां से आई की वैल्यू आ गई हाफ सीधा, यानी एसोसिएशन हुआ, यानी एसोसिएशन हुआ है। और एसिटिक एसिड बेंजीन में एसोसिएट ही होता है, सही ना। एसिटिक एसिड जो है बेंजीन में एसोसिएट ही होता है इस तरीके से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमंड बनता है इसका। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक यहाँ पे इस तरीके से। आई टू हाफ आ गया, और उसको चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। आई की वैल्यू होती है कैलकुलेटेड मास बाय ऑब्जर्व्ड मास, दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओ आ जाएगा यहाँ से ट्वाइस ऑफ एमसी। एमसी तुम्हें बताइए 60 होता है इसका, तो आंसर आ जाएगा। एमसी 60 होता है तो आंसर 120 आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? क्लियर Yes, है sir. ये? चलो एक बार रीजन करना आगे इसी के आगे क्वेश्चन करने पहले बी पार्ट से।